आमीन। सारे कुर्बे बैठ जाएंगे अपने अपनी जगह पर। अपने बाइबल को खोलें, अपने पास रखे बाइबल को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितना अच्छा दिन प्रभु ने हमें दिया है। देश में परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य को करते रहते हैं। परमेश्वर की महिमा और स्तुति प्रशंसा हमेशा प्रभु के लिए महिमा हम करते रहते हैं। अंदर भी अद्भुत काम तो करे प्रभु, हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करे परमेश्वर। उसके लिए रुकावट क्या है, हमें दिखा दे प्रभु जी रुकावट क्या है। परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर पिसा हुओं को साथ रहते हैं, टूटा हुआ मन का करीब रहते हैं। बाइबल बताते हैं मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे मैं उचित समय पर मैं तुझे ऊंचा करूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का वचन जो आपने हमें सुनाने के लिए जा रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर तू हमसे बात करें, अनुग्रह दे, आशीष दे। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कभी कभी मैं आपको बताता हूं, केवल पंजाब का नहीं, केवल पंजाब को देखकर बैठने से आप पंजाबी बन जाएंगे, ओके अच्छी बात है। कभी कभी दूसरा भी देखना जरूरी होता है, एक की जगह में टिके ना रहे। आपको पता होना चाहिए हम सब कुछ देखना जरूरी है। वर्ल्ड वाइड में जाकर हमें देखना जरूरी होते हैं परमेश्वर कैसे काम करते हैं। मरकुस का सुसमाचार 5वें अध्याय में जब आते हैं, वो अध्याय के अंदर 3 व्यक्ति के बारे में बताते हैं। पहले व्यक्ति मरकुस 5 का पहले से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी जिसको मिलेगा वो जल्दी से जल्दी आज मेरे साथ आगे बढ़ना है। आज हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। मरकुस 5 के पहले से हम पढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बस यहां पर लिखा है एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा था, चैन से उसको कोई भी बांध नहीं सकता था। इंसानों से एक व्यक्ति को बांध नहीं सकते हैं। इंसानों से इंसान के काम एक व्यक्ति के लिए फेल हो गया, दुष्टात्मा को पकड़ नहीं सकते हैं। लोग परेशान होकर बैठे थे। एक ऐसे व्यक्ति था 5वें अध्याय में, उनका वास स्थान, पानी पिलाएंगे हम उसको कुछ खिलाएंगे, अंदर शांत होकर नहीं, वो आपको खत्म कर देंगे। यीशु मसीह ने दूर से देख लिया इस व्यक्ति के अंदर क्या है। 6000 दुष्टात्मा इसके अंदर है। और क्या किया मालूम है कि वहां पर एक जगह में कुछ लोग सुअर को चला रहे थे। उस समय पर शैतान आकर बोलने लगा है, प्रभु जी आपसे मैं विनती करता हूं, मुझे इसके अंदर जाने का अनुमति दे। क्यों विनती किया मालूम आपको? शैतान को पता है मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं बनाया। शैतान को जाने के लिए एक जगह भी नहीं रहा। उससे पहले मालूम आपको, यीशु मसीह 40 दिन रोजा रख के प्रार्थना करने के लिए बैठा था। शैतान उसके सामने आकर बोलने लगा, यीशु दर्दक, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहे सब कुछ मेरा है, एक बार मुझे प्रणाम करे मैं सब कुछ आपको दूंगा। यीशु ने क्या बोला? लिखा है वचन में, अपना पिता के अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करना। यीशु ने क्या किया है? यीशु मसीह वचन का ऊपर स्थिर रहा, वचन में खड़े रहा। थोड़ी देर के बाद टाइम निकल गया, शैतान यहां पर आकर पता चल गया है इस व्यक्ति वचन के लिए खड़े रहते हैं, अभी इसके सामने मेरा काम नहीं चलेगा, मैं इसे विनती करता हूं, मैं इसे माफी मांगता हूं। शैतान आकर वहां क्या किया? बालियों पढ़िए 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 पढ़िए, जहां पर आप पढ़कर रखा 10वीं। अरे शैतान बात करना शुरू कर दिया। इधर देखिए, शैतान बात कर रहे हैं, यीशु मसीह मुझे इधर उधर मत भेज। शैतान बोल रहे हैं, कुछ सुअर वहां चल रहे, उसके अंदर जाने दे, बोला था ना। देखिए इधर देखिए क्या लिखा है उसमें।
हाँ, किसके अंदर? शैतान जगह ढूंढते हो दोस्तों, जगह ढूंढते हैं, हम उसको जगह नहीं देना। परिवार में जगह ढूंढते हैं, फैमिली में जगह ढूंढते हैं, बच्चों में जगह ढूंढते हैं। शैतान ढूंढते मैं किसके अंदर जाऊं, कौन सा परिवार को तोड़ूं, किस परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करूं। आजकल मालूम है आपको प्रॉब्लम कहां से शुरू होते हैं? सिंपल बात, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल में अगर बताया जाएगा तो शैतान को जरूरत नहीं है बहुत शहर बनकर आए, बहुत झुंड को लेकर आए, बहुत लोगों को इकट्ठा करके मारने ना। शैतान ऐसे काम नहीं करे, छोटी सी काम करते हैं। आपकी छोटी सी मोबाइल के अंदर से आ जाते हैं, आपको डेली दिखाते रहेंगे, आपको डेली चैटिंग करवाते रहेंगे, आपको डेली गेम खिलवाते रहेंगे, आपको डेली वो चीज दिखाते रहेंगे जो आप देखना नहीं चाहते थे। शैतान आपकी हाथ के अंदर एक छोटी सी मोबाइल के अंदर से आना शुरू कर दिया। दोस्तों हम पीछे चले गया, हम कहां जी रहे? शैतान जगह ढूंढते हैं, शैतान मौका ढूंढते हैं जाने के लिए। यहां देखो शैतान ने इनके खुदा के सामने विनती कर रहे हैं, मुझे जाने दे। किधर? हाँ, कितने सूर है मालूम है आपको? वहां लिखा है करीबन 2000 सूर के अंदर 6000 दुष्टात्मा। मेरे साथ आप आना, मैं आपको समझाऊंगा। 2000 सूर के अंदर 6000 दुष्टात्मा। एक सूर में कितना दुष्टात्मा आ गया तब? बोलिए ना, 3 आ गया ना। इधर एक आने से हम जी नहीं सकते हैं, एक आने से हम जी नहीं सकते हैं। एक सुअर के अंदर तीन दुष्टात्मा वास करना शुरू हो गया। वो चिल्लाना शुरू हो गया, वो भागना शुरू हो गया, इधर उधर भागा। बाइबल क्या बताता है मालूम है? मैं पढ़कर सुनाता हूं, उसको नीचे पढ़ी जल्दी। अरे बाइबल बताता 2000 सुअर के अंदर 6000 दुष्टात्मा घुस गया और बस। मेरी बात यहां मैं समाप्त करूंगा। देखिए वो कहां जाकर मरा? बोलिए ना, जोर से बोलिए। झील में जाकर वो मरा, पानी के अंदर मरा। यीशु मसीह को कहां पर तूफान आया था? बोलिए ना, समुद्र में, झील में, गलील की उस समुद्र के अंदर तूफान कल रात को आए थे। आज सुबह शैतान उस लहर के अंदर जाकर मर गया है। मेरी बात को आपको समझ में आ गया? आपके लिए, आपको डुबाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए लहर बेशक शैतान तैयार कर रखा है। शैतान को नहीं मालूम है कल तेरा अंत आने वाला है, यही पानी में तू जाकर मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। 2023 में आपके खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ, आपका व्यक्ति के एक व्यक्तियों के खिलाफ अगर शैतान प्लान किया है, आप डरने की जरूरत नहीं। आपको ढूंढकर एक मसीहा जिस दिन आपकी धरती पर पैर रखेगा, उसी दिन वो शैतान आपके घर में रह नहीं सकते हैं। जहां पर आपके लिए जाल बिछा कर रखा, जो पानी आपको डुबाने के लिए कोशिश किया था, उस पानी में जाकर वो शैतान खत्म हो गया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, और आपकी फैमिली के खिलाफ, आपकी बिजनेस के खिलाफ, आपकी पढ़ाई के खिलाफ अगर शैतान काम कर रहा है, तो आज यीशु के पास आओ। आपकी परिवार से वो शैतान जहां पर से आया है वहां जाकर खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं हाँ परमेश्वर ऐसे काम करेगा? कि उसके बाद क्या हुआ है मालूम आपको? उस व्यक्ति ने एक काम किया है, पढ़िए उसको नीचे। देखिए, पड़ोसियों को मालूम है, दोस्तों को मालूम है, मोहल्ले का सबको पता है, यहां एक व्यक्ति के अंदर भूत था, दुष्टात्मा था। वो कपड़ा नहीं पहनते थे,
सबको मालूम है, लोगों ने उसको देखा, सबको मारते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे। लेकिन संदेश ये आ गया, देश में पूरा बात फैल गया है, अरे वो जो दुष्टात्मा था जिसके अंदर, वो व्यक्ति ठीक हो गया भाई साहब, वो ठीक हो गया। लोग देखने के लिए चले गया, जाकर देखा वो कपड़ा पहन लिया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। अभी कहां गया दुष्टात्मा आपका? मैं ठीक हो गया। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आकर क्या बोला मालूम आपको? पढ़िए उसका नीचे। हाँ 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 जी हाँ। यीशु मसीह वापस जाने के लिए नाव पर चढ़ने लगा था, तुरंत वो जिसके अंदर दुष्टात्मा था उस व्यक्ति यीशु के पास आकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा। क्या विनती किया उसने? ओ यीशु से कहने लगा, यीशु मसीह आपकी 12 चेलों के साथ मुझे भी ऐड कर दो, अपने 12 चेलों के साथ मुझे भी, अरे मुझे भी शामिल करवा दो, मैं ठीक हो गया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला? नो। यीशु मसीह ने बोला, नहीं बेटा नहीं, मैं सिर्फ 12 को चुनकर अलग किया है, तू तेरा बनकर मेरा झुंड में ना आए। यीशु मसीह क्यों ना किया है? हम क्या कहते हैं मालूम आपको? हर जगह में यस बोलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आते हैं। जहां पर हमें नो बोलना है वहां नो बोलना जरूरी होते हैं। जहां बच्चों को जाना है वहां जाना जरूरी होते हैं, जहां नहीं जाना वहां नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा यहां देखिए, पढ़िए उसने क्या किया, क्या बोला? यीशु मसीह उसको नो कर दिया है। हर एक लोग बोलते हैं, अरे मैं प्रार्थना करता हूं, आज प्रभु जी मेरे को उत्तर दे, उत्तर दे, मेरा घर बनना है, मेरे लंडर डालना है, मेरे बेटी की शादी है, मेरे फ्यूचर है, 12 साल से ऐसे हो गया है, 13 साल से ऐसे हो गया, 15 साल से ऐसे हो गया है। बड़ी बातें लिस्ट बनाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु से, अभी दे उत्तर, अभी दे उत्तर। परमेश्वर उधर खड़े होकर बोलते हैं, बेटा नो नो। हम निराश हो जाते हैं, अरे ये कैसे प्रभु है नो कहते हैं? हमने सुना यीशु मसीह हर चीज को हाँ हाँ कहते हैं, नहीं। यीशु मसीह क्यों नो बोला मालूम आपको? ये व्यक्ति गांव में जाकर प्रचार किया, बाइबल बताते हैं वहां कोई प्रचार कभी नहीं गया, वहां यीशु मसीह प्रचार करने के लिए कभी नहीं गया। यही व्यक्ति को उस गांव में परमेश्वर के लिए जरूरत था। आमीन। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर पहले से प्लान करके रखते हैं, बेटा आपका जरूरत मुझे जम्मू में है, या आपकी जरूरत मुझे दिल्ली में है, आपकी जरूरत मुझे कटरा में है, आपकी जरूरत मुझे रियासी में है, आपकी जरूरत मुझे दिल्ली में है, या कहीं पर भी हो, परमेश्वर के प्लान रखा है। आप अपने मुताबिक मत घूमो। परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से पूछे मैं आऊं? बोला नहीं आना, तुम वापस अपने घर में जाओ। उन्होंने उस गांव में जाकर प्रचार किया, बहुत लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। मेरे संदेश आज मेरे लिए और आपके लिए यह है, अगर परमेश्वर हमारा भविष्य को बदलना चाहते हैं तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकते हैं। आमीन। इस व्यक्ति ने क्या किया है? अपना जीवन में कब्रिस्तान में जाकर आखिरी उम्मीद लेकर बैठा है। कब्र के ऊपर बैठे थे। एक इंसान की आखिरी उम्मीद कब्रिस्तान के पास आकर खड़े हो जाते। नौजवान व्यक्ति, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इनकी उम्मीद कब्रिस्तान तक था, लेकिन परमेश्वर वहां से उसको एक नया लाइफ देकर, एक पादरी बनाकर, एक अच्छा प्रचारक बनाकर वापस उसको अपने घर में भेजा है। जिसकी उम्मीद टूट कर बैठा है, जिसकी भरोसा टूट जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर की संदेश यही है, तुझे मैं कब्रिस्तान से उठा दूंगा, तुझे मैं नया बल दूंगा, तुझे मैं अपना काम के लिए दोबारा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे नाम को कैसे बदलते हैं मालूम आपको? नेपोलियन नाम का एक राजा अपने चेलों को मिलने के लिए जा रहे, परेड लगाकर रखा था। बहुत बड़ा राजा है। राजा परेड में, सिपाही लोग परेड के लिए खड़े हो गया। राजा अपना टोपी लगाकर सिर पर रखकर घोड़े के ऊपर सवार करके आ रहा था। सवारी करके आते समय पर घोड़ा थोड़ा तेज में चलकर वो परेड को उन्होंने आनंद ले रहे थे। राजा देख रहे थे मेरे देश के सिपाहियों ने कैसे परेड कर रहे हैं,
उसको देखने के लिए उन्होंने आकर उस घोड़े के ऊपर बैठे बैठे जा रहे थे। अचानक उन्होंने थोड़ा सिर नीचे की ओर की, अचानक उनका टोपी जो मुकुट रखा था वो नीचे गिर गया। गिरते समय पर एक सिपाही, आम एक सिपाही जो परेड में खड़े थे, उन्होंने एकदम उसको आकर उठाया और राजा के हाथ में दिया। देते समय पर राजा ने बोला, थैंक यू कैप्टन। उन्होंने क्या बोला? थैंक यू कैप्टन। लेकिन वो कौन था? वो कौन था? सिपाही। वहां जितना कैप्टन लोग खड़े थे वो डर गया। राजा कैसे बोला? वो तो सिपाही है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, बेशक आप सिपाही हो सकते हैं, अगर राजा ने बोल दिया है आप कैप्टन, तो दूसरा दिन आपको कैप्टन बना देंगे। दुनिया में कोई ताकत नहीं है, दुनिया में कोई बल नहीं है जो आपको बंद कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए छोटी छोटी खिड़की कभी कभी बंद हो सकते हैं, छोटी छोटी खिड़कियां बंद हो सकती। हमारे चर्च के सारे खिड़कियां बंद है, आप देखना तो देख लो, सारी खिड़कियां बंद रखा हुआ है। जब आपके लिए जब खिड़कियां हम लोगों ने बंद करेगा, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपके लिए जब खिड़की बंद हो जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलना शुरू करेंगे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, एक आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालिए आमोस की किताब, मीका 4:9। मीका 4:9। आमोस के बाद दोबारा पढ़िए। अभी तू क्यों, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में करेक्ट लिखा है, क्यों रोते हैं। आप देखना तो इंग्लिश में जाकर देख लेना। इंग्लिश में लिखा है, अभी तू क्यों रो रहा है, तुझे नहीं मालूम तेरे अंदर एक राजा है। आमीन। रोने की जरूरत नहीं, तू जब अपना आप को समझेंगे तेरे अंदर एक राजा वास करते हैं। एक घर के अंदर के राजा वास करने से उसका निवास स्थान चेंज हो जाते हैं, उसका घर का लोकेशन चेंज हो जाते हैं, उसका रहना सहना चेंज हो जाते हैं। यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, यूहन्ना रेवलेशन में, आखिरी जो किताब है रेवलेशन में, यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा है उसके बारे में यूहन्ना वर्णन करते हैं, वो राजा है करके वर्णन करते हैं। यीशु मसीह जब सूली के ऊपर गया, आप देखिए, यूहन्ना ने देखा, यीशु मसीह को देखा था उसने, यीशु मसीह के छाती के साथ बैठा था उसने, यीशु मसीह को पहचानते वो, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को जब सूली के ऊपर देखा, अभी रेवलेशन में जो देखा वो एकदम टोटली डिफरेंट है। उन्होंने क्या देखा मालूम आपको? यीशु को जब देखा, उसकी बाल एक रुई की तरह वाइट, उसकी आंख आग की तरह जल रहा है, उसका फेस सूरज की तरह रोशनी दे रहे, उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा है, उसकी पैर, उसकी हाथ आग से, भट्टी से निकाला हुआ उस लोहे की समान शुद्ध करके निकाला हुआ एक सोने के समान चमक रहा है। यूहन्ना अचंभित हो गया। अरे मैं कुछ दिन पहले जो देखा था वो क्या था? मनुष्य के पुत्र को जो क्रूस पर चढ़ाया था, अरे उसके बाल काला था, उसकी आंख से आंसू आया था, उसकी चेहरा इतना लहू से भरा हुआ था, लेकिन यहां पर मैं एक को देख रहा हूं, वो टोटली डिफरेंट है, वो राजा बनकर उसको दिखाई दिया है। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हमारा परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कौन वास करना चाहिए? यहां बताते हैं, आप क्यों रोते हो? रोना बंद करो। आप ये बात को समझ लो, मैं आपको कब्र से उठाकर एक नया जीवन देने जा रहे, आपको मैं दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जा रहे, आपको मैं सिपाही नहीं कैप्टन बनाने के लिए जा रहे। लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं। अगर आप डर रहे हो, शैतान में फंसा हो, बीमारी में फंसा हो, तकलीफ में बैठा हो, आपके लिए आज का संदेश यही है, आपके शहर में,
आपके परिवार में यीशु मसीह पैर रख दिया है, अब शैतान रह नहीं सकते हैं। आपके खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र को लोग बना कर रखा है, वही लोग जहां से बना कर लेकर आया उधर ही जाकर खत्म हो जाएंगे। आपके लिए तूफान लाए होंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए होंगे, आपको बोलकर समझाए होंगे, अरे ऐसे करो ये करो, खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, वही लोग आपकी नजर के सामने वही पानी में डूब कर खत्म हो जाएंगे। शैतान के काम फेल हो जाएंगे, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आइए आंग बदलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे परमेश्वर से। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए आपका योजना खुदा कितना बड़ा है। जो लोगों से नहीं हो सकते हैं वो काम आप करते हैं, जो डॉक्टरों से नहीं हो सकते हैं वो काम आप करते हैं हमारे जीवन में। याइरोस से कहा आपका बेटा मर गया, यीशु जाकर उसको दोबारा जीवन दिया है। आपको मालूम 38 साल बेथेस्दा कुंड का सामने एक व्यक्ति पड़ा था। यीशु मसीह की उम्र से बड़ा है वो, यीशु मसीह से बड़ा है वो, सीनियर है। उस व्यक्ति को नहीं मालूम था, अरे मुझे देखने के लिए एक राजा यहां पर आने वाला है, उसने मुझे शुद्ध करेगा। बेशक आपकी उम्र ज्यादा हो सकते हैं, आप सीनियर हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, काला और गोरा हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। घमंड ना करें, घमंड ना करें। परमेश्वर ये बताने के लिए चाहते हैं, मैं जब तेरे पास आएगा तब तक तू वहां ही पड़ा रहेगा। जब तक मैं आकर तुझे चंगा नहीं करेगा, दुनिया का कोई पानी आपको चंगा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम किस चीज के लिए घमंड करते हो? दुनिया का धन दौलत में, दुनिया का शोर शौकत में हम किस चीज के लिए घमंड करते हो? अपने घमंड, अपने स्वभाव को बदलें। कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि नम्र हो जाओ, परमेश्वर के रास्ते पर आओ। ये दुनिया डुबा देंगे, ये दुनिया रुलाएंगे, दुनिया हमें खत्म कर देंगे। तो कब्र में रहने के लिए दुनिया चाहते हैं, शैतान चाहते हैं तू कब्र से बाहर ना जाए, लेकिन यीशु चाहते हैं आपको एक नया जीवन मिले, आपको एक नया जीवन मिले, आप एक नया रास्ते की ओर अपनी जिंदगी को शुरू करें। अभी तक जो हो गया है, लेकिन परमेश्वर के लिए आप अपने आप को तैयार करें। इसलिए आज इस वक्त क्राइस्ट चर्च के अंदर जितने लोग बैठा है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरा जीवन बदलने के लिए मुझे एक नया आग की जरूरत है। प्रभु जी मेरे जीवन में वो आग दे, मेरे जीवन में वो आग बरसा दे। हम आज थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हैं। इस चर्च के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति बीमारी के हालत में बैठा है, परेशानी में बैठा है, दुख में बैठा है, शैतान जो परिवार के अंदर बार बार काम करते हैं, ऐसे लोग अगर कोई बैठा है तो आज आपके लिए मौका है, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हैं। आज वक्त है, आज समय है, आज वो समय घड़ी आ गया है। यीशु मसीह का पैर आपकी परिवार के अंदर रखने के लिए चाह रहे हैं। शैतान भागेंगे, जहां से तुझे डुबाने के लिए कोशिश किया था उस पानी में डूब कर मरेंगे। विद इन 10 days, विद इन 10 दिन के अंदर परमेश्वर वो काम कर कर दिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको कर कर दिखाएंगे। बाइबल बताते हैं क्यों तुम रोते हो, तुम नहीं जानते हैं तुम एक राजा का संतान है। हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं डुबा सकता हूं, मैं तुझे देख चुका हूं। एलिया नबी को बताया उस पानी जब कदम हो जाएंगे मैं कौवा को तैयार कर दूंगा। तू समझ कर रखा है लोग तुझे तैयार करेंगे, लोग तुझे मदद करेंगे, लोग तुझे सहायता करेंगे। नहीं, लोग तुझे मदद नहीं कर सकते हैं। मैं प्रबंध कर दिया है, कुछ ऐसे प्रबंध किया है जो प्रबंध मैंने किया है तुझे मालूम नहीं है वो प्रबंध क्या है। आइए इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। खुदा तू उस आग को दोबारा मेरे जीवन में बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे। और गीत गाए, रीली में थोड़ी देर मन परमेश्वर पर लगा दे।
एक प्रार्थना है, फिर से तू अभिषेक कर दे, से आग बरसा दे, आने दे प्रभु जी, फिर से आने दे, फिर से एक और बार आने दे, वो तेरी सामर्थ्य हमारे बीच में आने दे, वो मेरे जीवन में आने दे। प्रभु से कहेंगे
कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत बार सोचा था ऊपर ऊपर आने के लिए, नहीं हो पाते। शैतान उन्हें ऐसे दबा कर रखते हैं। आज वक्त आ गया, आज समय आ गया है। आप जब ऊपर उड़ेगा, आप हजारों को नीचे देखेंगे। अभी तक जो लोग आपको देखा नहीं है, वो लोग आप उड़ते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बताते हैं, तुझे दबाने के लिए जो लोग कोशिश किया है, वो लोगों के ऊपर परमेश्वर आपको उठाने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी है, जो लोग आपको रुलाने के लिए कोशिश करते हैं, आपको परमेश्वर उसके ऊपर उठाकर लेकर चलेंगे। हालेलुया। क्यों शैतान की हाथों में फंस जाते हैं? क्यों दुनिया की बातों में चले जाते हैं? परमेश्वर बताते हैं, आप राजा का संतान है। हालेलुया। आप राजा का बेटी और बेटा है। हालेलुया। आपके परिवार में राजा का समान रखा है। क्यों शैतान की हाथों में फंस जाते हैं? हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, ये बेटा, ये बेटी, मैं तुझे उठाने के लिए चाहता हूँ। हजारों के सामने मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आज कई सच क्या तरह की आत्मा का अगुवाई दे रहा है। आज सुबह के समय पर 5 बजे मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने ऐसे के दर्शन मुझे दिखाया। कहो अपने चर्च में, कहो अपने लोगों के बीच में, बनाओ अपने पासपोर्ट को, मैं तुझे अलग अलग देश में उठाकर ले जाना चाहता हूँ आपको। हालेलुया। एक जगह से मैं उठाऊंगा तुझे, दुश्मनों के बीच में से उठाऊंगा तुझे, मुश्किल के बीच में से उठाऊंगा तुझे, मैं तुझे उठाकर ले जाना चाहता हूँ। एक चिड़िया का समान आप उठोगे। हालेलुया। समय आ गया है भाई और बहनों, बच्चों, समय आ गया है। आपको परमेश्वर उठाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको दबाए हुए जगह से उठाना चाहते हैं, आपका बीमारी से उठाना चाहते हैं, आपके घर से परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। देश देश में जाओ, मेरी अगुवाई बनो, मेरी सुसमाचार की एक गवाह बनकर जियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। उठने के समय आ गया है, आग बरसाने के समय आ गया है, आग लेकर देश का कोने कोने में जाने के समय आपका आ गया है। हालेलुया। उठो जवानों, उठो, तैयार हो, जाओ, दौड़ो। परमेश्वर के लिए आपको इस्तेमाल होने का समय आ गया है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। आग हमारे ऊपर बरसा दे, आग हमारे ऊपर बरसा दे, आग हमारे ऊपर बरसा दे प्रभु जी, हमारे कलीसिया के ऊपर बरसा दे प्रभु जी। हम उठने के लिए तैयार है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। तू हमसे बात कर रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। लोग बोलेंगे उठेंगे नहीं, इसका पैर टूटा है, पर टूटा है, उड़ नहीं सकते हैं। शैतान बोलेंगे आपको 6000 झुंड बनकर आपको तंग करके कब्रिस्तान में डाल कर रखने के लिए शैतान चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, नहीं नहीं, मैं तुझे एक सुसमाचार को बनाकर मैं वापस उस गांव में तुझे भेजूंगा। जाकर बताओ मैंने तेरे जीवन में अद्भुत काम कर दिया है। हालेलुया। मैं उस राजा का संतान है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पाकिस्तान में जो आग बरसाया, आज हमारे देश में भी बरसा दे प्रभु जी। हमारे पड़ोसी मुल्क में जो आग बरसाया, वो हमारे कलीसिया में बरसाए प्रभु जी। हमारे जवानों के बीच में बरसा दे प्रभु जी, हमारे जीवन में बरसा दे प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए इस्तेमाल कर पाए, हमारे कलीसिया के लिए हम इस्तेमाल हो जाए प्रभु जी। ये दुनिया को देखकर चलने के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर को देखकर चलने के लिए प्रभु जी हमें तो इस्तेमाल करें प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। तो हमसे बात कर रहा है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन हमारे जीवन में एक बदलाव का दिन बन जाए। आज के दिन एक नया लाइफ शुरू होने का दिन बन जाए। आज के दिन
लोगों ने आपके ऊपर जो विपत्तियां बोल कर रखा है उसको तोड़ने के दिन बन जाए। आपके ऊपर जो दोष लगाते हैं उनके सामने मेरे राजा आज भी जिंदा है करके दिखाए प्रभु जी। आंसर दे प्रभु जी, हमारा प्रार्थना की आंसर दे प्रभु जी। कभी कभी प्रभु कहते हैं नो बेटा नो, आपको और कुछ काम के लिए मैं अलग करके रखा है। नो बेटा नो, आपको कुछ काम में करवाना चाहते हैं, मैं आपको अलग करके रखा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ी देर हम प्रार्थना करने के लिए चाह रहे। जो लोग घुटने में बैठना है तो बैठे, अपने अपनी कुर्सी को छोड़े, तोड़ दे, तोड़ दे। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करते हैं, चाहे जिस जगह पर बैठा हो, आप घुटने में बैठे, आप घुटने में आ जाए, कुर्सी को छोड़ दें, परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, बोले प्रभु जी, बोले प्रभु जी, खुदा से बोले वो आशीष मेरी घर में आ जाए, वो आशीष मेरे घर में आ जाए, मेरे बच्चों को जीवन में आ जाए। प्रभु जी, मैं आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, वो आदि कर मेरे परिवार में आ जाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लोग कहते हैं बेटा तेरे पास काम काज नहीं है, तू किस तरह जिएगा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, घर नहीं, परिवार नहीं, तू किस तरह जिएगा। परमेश्वर कहते हैं जिसका जो अनाथ है उसके लिए मैं हूं ना, मैं है ना आपके साथ, मैं है ना आपके साथ। दुख देने वाला बहुत हो सकते हैं, परेशान देने वाले बहुत हो सकते हैं, आपको तकलीफ देने वाले बहुत हो सकते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको हृदय को देखना चाहते हैं। टूटा हुआ मन के करीब मेरे खुदा आते हैं, टूटा हुआ मन के प्रार्थना को मेरे परमेश्वर सुनते हैं। 2023 में क्राइस्ट के अंदर अगर कोई टूट कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आज वो दिन बना के मेरा जीवन, मेरे परिवार बदल जाए प्रभु जी, मेरे बच्चों को जीवन बदल जाए परमेश्वर। कभी कभी हम समझते थे यही रास्ता था, यही लोग सही था, यही परिवार अच्छा था, यही लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं नो बेटा नो, आपकी सोच विचार गलत निकल गया है। नो बेटा नो, मैं आपको उसके लिए नहीं बुलाया था, आपको एक नया जीवन देने के लिए नया रास्ते को मैं ले जाना चाहता हूँ। हालेलुया दोस्तों, आज वक्त आ गया है, उठने का समय आ गया है, आपको पर परमेश्वर देने का समय आ गया है, आपको बिठाकर परमेश्वर अन्य अन्य देशों में ले जाने का समय आ गया है। हालेलुया, आपके लिए की भविष्यवाणी ये है, लोग आपको बिठाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं, लोग आपको तंग करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं, लोग आपको रुलाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको खुशी देना चाहते हैं। हालेलुया, आपका खिलाफ खड़े होने वाला हर एक अंधकार की ताकत इसी वक्त पानी में जाकर डूबकर मरने का समय आ गया है। हालेलुया, आपकी परिवार के खिलाफ खड़े होने वाला हर एक अन्य जादू ढोना यीशु के नाम से, बीमारी यीशु के नाम से, आपके नाम से भागने का समय आ गया है। हालेलुया, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, समय आ गया है, परमेश्वर हमसे बात करने का साल आ गया है। हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में थे। धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने हमारे प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।